कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन यहाँ तो किस्मत में लिखा था कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, बेटा को जितना पढ़ा सका उतना ही सही, पर पोता को आईएएस बनाऊंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। घर में पैसों की कमी नहीं, दो पोते, दोनों में से एक आईएएस और एक लेफ्टिनेंट। लेकिन किस्मत की बात ही निराली है। हमने पढ़ाया, हमने इस आश में पढ़ाया कि बुढ़ापा अच्छा बीते। हमने पढ़ाया कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। पूरी जिंदगी काट दी कि हमने अपने पोते को आईएएस और लेफ्टिनेंट बनाया कि अच्छे वक्त गुजरे, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ। आज जो आपको कहानी बता रहे हैं, आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकर आपका भी कलेजा दहल उठेगा। रो सकते हैं, कठोरता की हद को समझ सकते हैं। कहानी है हरियाणा की चरखी दादरी की। आईएएस लेफ्टिनेंट पोते और दादा दादी के सुसाइड नोट को पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि मैं जगदीश चंद्र आर्य आपको अपना दुख सुनाता हूं। मेरे बेटे के पास बाढ़ा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता हूं। 6 साल पहले उनकी मौत हो गई। कुछ दिन उसकी पत्नी के साथ रहा, लेकिन बाद में उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। मैंने विरोध किया तो पीट कर घर से निकाल दिया। यह एक आईएएस के दादा दादी के सुसाइड नोट में लिखे शब्द हैं। इसे लिखने के बाद दंपति ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया और इस बात की जानकारी दी। पुलिस जब दंपति के पास पहुंची तो दंपति ने एक लेटर थमा दिया। उनके हालात बिगड़ता देख पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। उन 4 लोगों में से उनकी 2 पुत्रवधू है और एक बेटा और एक भतीजा है। इस घटना को लेकर उनके बेटे ने कहा है कि मेरे माँ बाप अपनी जिंदगी से तंग आकर जान दे दिए हैं। तो उनके बेटा का बयान सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम वीरेंद्र आर्य है और मेरे ये मार पिताजी थे, जो काफ़ी दिनों से मानसिक परेशान थे। और मानसिक परेशान थे। मेरी माँ को पिछले 2 साल से लकवा में बेड रेस्ट पे थी और वो बिल्कुल परेशान थे। मेरे 2 भाई पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, तो मेरे माँ और पिताजी ज़्यादा परेशान रहते थे। आज उन्होंने अपना जीवन ख़त्म कर लिया। अपने आराम से सारी बात ठीक ठाक रहते थे। यहाँ आके हमने पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर मार डालेंगे, फिर यहाँ लेके दादरी हॉस्पिटल लाया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित। कुछ दिन से बीमार चल रहे, मानसिक रूप से पिछले 2 साल से लगभग परेशान थे। हमने मेदांता, आर्यन हॉस्पिटल, दुनिया के जितने सारे हॉस्पिटल हैं उन सब हॉस्पिटलों में हमने दिखाया, पर लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो पुलिस जो भी कुछ करेगी वो पुलिस की जांच। ये मामला है हरियाणा की चरखी दादरी के बाढ़रा की शिव कॉलोनी का। मूल रूप से गोपी इलाके में रहने वाले 78 साल के जगदीश चंद्र आर्य और 77 साल की भागली देवी ने जान दे दी है। पुलिस का इस मामले में क्या कहना है वो बयान सुन लीजिए। शाम के समय हमारी ईआरवी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदीश चंद्र नामक व्यक्ति जो गोपी गांव का रहने वाला है और उसकी घरवाली भागली, उन दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ जो है ना उसका सेवन कर लिया है और वो दोनों उसकी इफेक्ट में हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर तुरंत हमारी ईआरवी वहाँ मौके पर पहुंची तो जगदीश चंद्र ने उन्हें एक लिखित दरखास्त पेश करी, खुद की उसकी लिखी हुई है। उसको आप सुसाइड नोट भी कह सकते हैं क्योंकि अब वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन उस समय तक वो जीवित था। उसने खुद अपनी एक दरखास्त पेश करी और उसने आरोप लगाए अपनी पुत्रवधू के ऊपर। सुनीता जो है उसकी, नीलम उसकी पुत्रवधू है, वाइफ ऑफ महेंद्र। दूसरा उसका एक लड़का है विकास, वेद प्रकाश और सुनीता और वीरेंद्र। मृतक बुजुर्ग दंपति चरखी दादरी में आईएएस विवेक आर्या के दादा दादी थे। विवेक के पिता का नाम वीरेंद्र है। विवेक 2021 में आईएएस अधिकारी चुने गए और उन्हें हरियाणा कैडर मिला था और वह इस समय अंडर ट्रेनिंग में। मृतक दंपति फिलहाल अपने बड़े बेटे वीरेंद्र आर्य के पास रहते थे। वीरेंद्र का एक बेटा 5 साल पहले ही आर्मी में लेफ्टिनेंट में भर्ती हुआ था। सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे बेटों के पास 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन हमें देने के लिए 2 रोटी तक नहीं। सुसाइड नोट में जगदीश ने आगे लिखा कि मैं जगदीश चंद्र आर्य आपको अपना दुख सुनाता हूं। मेरे बेटों के पास बाढ़ा में
30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता था। 6 साल पहले उनकी मौत हो गई। कुछ दिन उनकी पत्नी के पास भी रहा, लेकिन उनके पास भी रोटी नहीं थी। लेकिन बाद में उसने गलत काम धंधा शुरू कर दिया, मेरे भतीजे को अपने साथ ले गए और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने इसका विरोध किया तो उनको यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे रहते हुए वे दोनों गलत काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे पीट कर मारा और उसके बाद घर से निकाल दिया। मैं 2 साल तक अनाथ आश्रम में रहा और फिर आया तो उन्होंने मकान को ताला लगा दिया और इस दौरान मेरी पत्नी को पैरालाइज्ड मार दिया, लकवा मार दिया और हमें दूसरे बेटे के पास रहने जाना पड़ा। अब उन्होंने भी रखने से मना कर दिया और मुझे बासी आटे की रोटी और 2 दिन का दही देना शुरू कर दिया। ये मीठा जहर कितने दिन खाता, इसलिए मैंने सल्फास की गोली खाकर जान दे दी। मेरी मौत का कारण मेरी 2 पुत्रवधू, 1 बेटा और 1 भतीजा है। जितने जुल्म इन चारों ने मेरे ऊपर किया, कोई भी संतान अपने माता पिता पर ना करे। ये सुसाइड नोट है। आर्य समाज ने अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए भगवान से प्रार्थना भी किया। साथ में उन्होंने लिखा कि इतना जुल्म माँ बाप पर नहीं करना चाहिए, सरकार और समाज इनको दंड दे, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी जमा पूंजी बैंक में 2 FD और बाड़सा में दुकान और आर्य समाज बाड़सा को दे दी जाए। उन्होंने अपनी संपत्ति का ऐलान भी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी वीरेंद्र शयोराना ने बताया कि जगदीश चंद्र ने पुलिस को एक पत्र दिया था। इसे सुसाइड नोट माना जा सकता है। मृतकों परिवार के लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी मृतक ने। वहीं मृतक का पोता IAS और फिलहाल ट्रेनिंग में है। पुलिस ने इस संबंध में दोनों बहू, बेटा वीरेंद्र और भतीजे के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है और आगे की जांच की जा रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।